डॉक्टरों ने मुझे छुट्टी दे दी नेगेटिव आने के बाद, लेकिन मुझे सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ थी, थोड़ा सा भी चलता था। फिर भी मैं इन पौधों पे सीढ़ियाँ चढ़ के इन पौधों के बीच में बैठता था 1.5-2 घंटे तक शाम को। अच्छा। और सुबह मेरा मतलब इतनी जल्दी मुझे रिकवरी मिली है उसके एवज में कि मैं सोच नहीं सकता। तरीके से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये देखिए ऑक्सीमीटर यहाँ पर है। ऑक्सीमीटर के अंदर अभी इनकी ऑक्सीजन चेक की जाएगी कितनी ऑक्सीजन आती है। हालांकि ऑक्सीमीटर जो है स्टार्ट कर दिया गया है। देखते हैं लगातार बढ़ते हुए कितनी ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर दिखाई देता है। अभी जो है 96 दिखाई दे रहा है। उसके बाद अजवाइन और कपूर सूंघ लिया गया है। देखते हैं क्या, ये देखिए एकदम से ही 97 हो गए। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। कोरोना काल लगातार 1 साल से चलता हुआ आ रहा है और अगर दूसरी लहर की बात की जाए तो दूसरी लहर में आप सभी ने देखा कि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। आखिरकार सभी लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा घरेलू नुस्खा निकल कर के आया है जिससे आपकी एकदम से ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और वो है ये पेड़ पौधे जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो, यानी कि ये सारे के सारे पौधे जो भी इंडोर के पौधे होते हैं ये आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर कि त्रिवेणी यानी कि 3 पौधे बड़ का, नीम का, पीपल का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। अगर किसी की ऑक्सीजन कम होती है उसको पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया जाए तो उसकी ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाता है। इसी बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ रतन गोयल यहाँ पर मौजूद है जो लगातार इन पौधों की देखभाल करते हैं। सारे के सारे पौधे जो है इनके विशेषज्ञ तक माने जाते हैं। रतन जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि त्रिवेणी जो हम कहते हैं 3 पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे पुराने ज़माने से ही पीपल और बड़ और नीम ये तीनों पूजनीय पौधे हैं हमारे, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ खासियत है। पीपल है, लोग कहते हैं कि पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एक वजह है उस पीपल की, क्योंकि पीपल की जड़ें इतनी दूर तक चली जाती है कि लोग घर में कहीं लगाते हैं तो मकान के नीचे नींव तक वो जड़ें फैल जाती है, इसलिए लोग अशुभ मानते हैं पीपल को लगाना। लेकिन पीपल से बड़ा कोई भी पौधा नहीं है जो डे एंड नाइट ऑक्सीजन दे। और ये जो ऑक्सीजन और नीम में भी खासियत है, क्योंकि नीम कई बीमारियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता, कई स्किन एलर्जी, कई उसमें काम आता है। और बड़ जो है, बड़ का नीम के पीपल के बाद बड़ का नंबर आता है ऑक्सीजन देने में। ठीक है रतन जी, मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन लेवल की कमी लगातार बढ़ रही है हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर, ठीक है, तो इंडोर अगर पौधे हम लगाते हैं तो कौन कौन से पौधे जो है ऑक्सीजन सही मात्रा के अंदर देते हैं? देखिए 10 टॉप ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें एक है एरिका पाम। एरिका पाम के बाद आता है सन सावरिया, जिसको हम स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से पौधे जो आप बता रहे हैं वो है भी। उनके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से पौधे आप बता रहे हैं। ये एरिका पाम है। ठीक है, इसमें एरिका पाम हमने एक छोटा भी तैयार किया है जो इंडोर रखा जा सकता है। इसकी हाइट 1-1.5 फीट की आसपास होगी। अच्छा। और उसको आप किसी भी छोटे से पॉट में डाल के इंडोर रखा जा सकता है उसको। और ये स्नेक प्लांट है, इसके अंदर 3-4-5 वैरायटी आती है और इसके अंदर ड्वार्फ वैरायटी भी आती है इतनी बड़ी, जैसा जिसकी पोजीशन होती है वो उसको ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में वो उसी ढंग से उसको रखा जा सकता है। तो आप बता रहे थे कि ऑक्सीजन की बात की जाए तो जो इंडोर के पौधे होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देते। देखिए इंडोर प्लांट में कम से कम 15-20 वैरायटी है, ठीक है, लेकिन वो इन पौधों के मुकाबले में वो उतना ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। अच्छा। ऑक्सीजन देंगे लेकिन उतना नहीं दे पाएंगे। जैसे रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट को हम अंदर रखेंगे तो भद्दा लगता है, लेकिन रबड़ प्लांट भी ऑक्सीजन देने वाले प्लांट में है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एरिका पाम का जो छोटा रूप है, 10 से 15 इसमें एरिका पाम है। और ये हमने छोटे से गमले में ये एरिका पाम लग जाता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन प्लांट में चमनडोरा पाम है, ये टोटली इंडोर प्लांट है। ठीक है, और इसके बाद एक ये जीजी प्लांट है, ये अच्छा भी लगता है इंडोर होते हुए और ऑक्सीजन की लेवल भी पूरी करता है ये। ठीक है, ठीक है। अभी आप कुछ देर पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता रहे थे कि जो पेड़ है
इंडोर के अंदर रखते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या इसका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है? ये ऑक्सीजन प्लांट का मतलब ये है, जो आउटडोर प्लांट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंडोर प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा लेकिन बहुत लोअर मात्रा में, ऑक्सीजन ज़्यादा देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लोअर मार्केट देगा। जैसे हवा में हमारे मैक्सिमम जो हवा का है वो ऑक्सीजन का है, ठीक है, उसके बाद में दूसरी गैस वो आती है सारी। ठीक है। अगर ऑक्सीजन लेवल की बात की जाए तो आप भी कोरोना से गुजर चुके हैं, मुझे ये बताइए ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है किसी का तो किस तरीके से वो आदमी अपना ऑक्सीजन लेवल ठीक कर सकता है बिना ऑक्सीजन की सप्लाई लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमारे पुराने ज़माने में ये वेंटिलेटर वगैरह नहीं होते थे जी, और उसमें एक नेचुरल तरीके से एक पोस्चर के ऊपर पर्टिकुलर आदमी को लिटाया जाए तो वो और लंबे लंबे सांस ले तो उसका ऑक्सीजन एकदम से जंप करेगा, ठीक है, पीक पे जाएगा। दूसरा, एक कपड़े की पोटली में कपूर और अजवाइन डाल के बांधी उसको सूंघ लो, बार बार सूंघते रहो। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है तो भी उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। कपूर और अजवाइन की बात की जा रही है तो आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये देखिए ऑक्सीमीटर यहाँ पर है, ऑक्सीमीटर के अंदर अभी इनकी ऑक्सीजन चेक की जाएगी कितनी ऑक्सीजन आती है। हालांकि ऑक्सीमीटर जो है स्टार्ट कर दिया गया है, देखते हैं लगातार बढ़ते हुए कितनी ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर दिखाई देता है। अभी जो है 96 दिखाई दे रहा है। उसके बाद अजवाइन और कपूर सूंघ लिया गया है, देखते हैं क्या। ये देखिए एकदम से ही 97 हो गया है, पहले 96 था अब 97 हो गया है। उसके बाद दोबारा 96 के ऊपर आ गया है क्योंकि मैक्सिमम आया हुआ है। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो तो एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक अलग से घरेलू नुस्खा दिया गया है। अच्छा मुझे ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये जो नुस्खा है ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे किसी ने नेट पे डाला हुआ था। अच्छा, मैंने घर में जमाया। मैं कोरोना रह चुका हूँ, मरीज कोरोना पॉजिटिव था, तो मैं घर में 12-14 दिन जितने दिन क्वारंटाइन रहा मैं ये थैली यूज़ करता रहा, ठीक है। और मेरी ऑक्सीजन हमेशा पूरी रही। शुरू में मेरी 92 थी, लेकिन बाद में 92 पहले दिन ही रही। जैसे मैंने थैली यूज़ की मेरी 90 से 97 से नीचे नहीं आई। ठीक है। अगर हिसार की बात की जाए तो दो जगह का नाम आपने सुना होगा, बड वाली ढानी और बड वाला मोहल्ला। वो नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड के पेड़ थे। नहीं, ये तो हमने सुना है बहुत पुराने टाइम में, जब बच्चे थे हम जब देखते थे बड़ वाला मोहल्ला। उसका नाम अभी पीछे तक बड़ वाला मोहल्ला था, अब उसका नाम अग्रवाल कॉलोनी हो गया। ठीक है। उसके रोड के बीचों बीच एक बड़ का पेड़ होता था, शायद अभी भी है वो, इसीलिए वो नाम से फेमस था। अच्छा, आप अभी कुछ समय पहले बता रहे थे कि हम पीपल को पूजते हैं, इसके पीछे का कारण बता रहे थे, कारण क्या है? ये पीपल में ये जो गुण होते हैं, ये गुण आम आदमी को पता नहीं था, इसलिए उसको देवता समझ के पूछते थे। ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि देवता मतलब उसके गुण होते हैं। हाँ, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं जो भी पौधे, उन्हें ज़रूर पूजा जाता है। इसलिए तुलसी है, तुलसी का आपको मतलब पता लग गया आज, इसलिए लोग तुलसी को पूछते आए हैं शुरू से। ठीक है। अब लोगों को मालूम हो गया कि तुलसी को पूजना। तुलसी के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल हाई करने की ताकत है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके 4 पत्ते अगर चाय में डाल के पिए जाए तो इम्यूनिटी बढ़ती है आदमी की। अच्छा। ये पीपल है जो हमने एक छोटे से पोट में लगाया हुआ है, और इस पीपल को अगर अंदर रखा जाए तो ये मैं समझता हूँ जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है तो वहाँ ये पूरा, तो ये पीपल का छोटा सा पौधा भी उतनी ऑक्सीजन दे देता है? छोटा नहीं है ये पौधा कम से कम 20 साल पुराना है। अच्छा। इसको हमने इसकी खुराक रोकी हुई है, इसको मतलब इतनी खुराक नहीं मिल पाती जिससे ग्रोथ कर पाए। ठीक है। ऐसे हम बड़े लगा सकते हैं। ये भी पीपल है, देखिए छोटे से एक पतले से उसके अंदर लगाया हुआ ठीक है। है, यानी कि ये पीपल जो है बड़ा होकर के इतना हाँ, बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अभी जो है इसकी ग्रोथ रोकी हुई है इसी वजह से, ताकि ये घर के अंदर रहे और ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन कर सके। ये जो सामने आप पीपल देख रहे हैं, ये पीपल 12-13 साल का है। अच्छा, जो इतना बड़ा ग्रोथ कर गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ से लगभग रोज आना लोग पौधे खरीदते थे, लेकिन अब अगर कोरोना की बात की जाए तो कोविड के अंदर कितने ऑक्सीजन के पौधे जो है लोग खरीदने आ रहे हैं? देखिए, जो स्नैक प्लांट है सबसे ज़्यादा उनकी सेल है। ठीक है। वो लोग ले जाते हैं और काफ़ी मात्रा में ले जाते हैं। जिनको स्नैक प्लांट का पता नहीं कि क्या होता है वो भी लोग लेके जाते हैं, स्नैक प्लांट दीजिए, स्नैक प्लांट दीजिए। अच्छा, पहले के मुकाबले अब जो है खरीदारी के अंदर बढ़ोतरी हुई है पौधों के? पीपल वगैरह कोई नहीं मांगता, कोई एक आधे जिसके पास ज़मीन है, घर के अंदर ओपन ज़मीन है, वो बेशक पीपल ले जाते हैं, कोई 2-4-5। लेकिन
पीपल नहीं बिकते। ये जो सिर्फ स्नेक प्लांट, इंडोर और एरिका पाम इंडोर, एरिका पाम सेवनडोरा और ये जो 5-6 पौधे हैं ये ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। पीस लिली है, एक पीस लिली दिखाता हूँ मैं आपको, आइए ये देखिए, पीस लिली ये है पीस लिली का प्लांट है। ये क्या इसके अंदर फूल भी लगते हैं? फूल भी आता है, इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का फूल आएगा, ठीक है। वैसे मुड़ा वो कप की तरह है। और ये पीस लिली का है। और ये स्नेक प्लांट है, ड्वार्फ वैरायटी के, जो मैं बता रहा था। देखिए इसका ये चीज़ मतलब ये अगर अच्छे पॉट में, फैंसी पॉट में लगाया जाए तो ये अंदर रखने के बाद ना तो बुरा लगेगा और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी काम चलाएगा, पूरा करेगा। इसके जड़ों में काली हल्दी लगती है, अदरक की तरह गांठ लगती है जी। और इस हल्दी को आप अचार के अंदर या चाय के अंदर डाल के, अदरक की तरह चाय में डाल के इसको पी जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी एनहांसर प्लांट है। अच्छा। और ये थोड़ा कड़वाहट है इसके अंदर हल्की सी, इसलिए डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो लेकिन चाय में या अचार में ये बहुत अच्छी तरह खाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ रतनलाल जी थे जिन्होंने इतने सारे पौधों की नर्सरी अपने घर के ऊपर बनाई हुई है, घर के अंदर बनाई हुई है। हर तरह का पौधा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही थी कि कोविड के अंदर किस तरीके से अपने घर के अंदर पौधा लगा करके ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल किया जाए, जिसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। ये सबसे आधुनिक या फिर ये लगा करके चलिए, ये सबसे ट्रेडिशनल तरीका है जिससे आप लोग अपने घर के अंदर ही हर्बल तरीके से ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। ना इसके अंदर कोई केमिकल का उपयोग किया गया है, ना आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं और ना ही कोई ऐसी आपको आगे जा कर के दिक्कतें आने वाली है। ये सबसे बेहतरीन और प्राचीन तरीकों में से एक है जो पहले से ही अपनाए जाते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, आधुनिक होती जा रही है, हम कहीं ना कहीं पौधों को भूलते जा रहे हैं। जिन पौधों को हम पूजा करते थे, वो पूजने के पीछे का कारण ही यही था कि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उनको पूजा जाता है। खबरों का सिलसिला कुछ यूं ही बरकरार रहेगा। आगे भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से पौधे जो है आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के अंदर जो है कामयाबी हासिल करते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।